नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हमने आपको पहले एक खबर दिखाई थी जहां पर बताया था कि मुजफ्फरपुर के एएसआई जितेंद्र पासवान के द्वारा एक महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। इस केस का अपडेट हम आपको बताएंगे। पहले इसके बारे में जानकारी आपको बता दें तो मुजफ्फरपुर में तैनात एक महिला सिपाही ने टाउन थाने के एएसआई जितेंद्र पासवान पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। बताया था कि किस तरह से 3 साल से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा था, इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था और जो आरोप लगाया था उसके अकॉर्डिंग 3 साल पहले ये उससे मिली थी और काटी थाना में सशस्त्र बल में तैनात थी। उसी दौरान एएसआई भी मुंशी के पद पर तैनात थे। काटी थाना में दोनों की पहचान हुई थी। इसके बाद एएसआई उसके पीछे पड़ गया था। इन्होंने रूम भी बदल लिया था, लेकिन एएसआई वहाँ भी पहुँच गया था। एक दिन कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और अचेत अवस्था में उसके पिक्चर्स भी ले लिए। ऐसे आरोप उसने लगाए थे और उसके बाद से उस पिक्चर्स के बल पर मेरे साथ संबंध बनाता रहा और उसके बाद में मेरे मांग में सिंदूर भर दिया और कहा कि मैं विवाहित नहीं हूँ और तुमसे शादी करूँगा। जिसके बाद लगातार दोनों के बीच में संबंध बरकरार रहे, लेकिन जैसे ही एएसआई की शादीशुदा होने की जानकारी इसे मिली, इसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और संबंध बनाने से इनकार करने लगी। जिसके बाद एएसआई को ये नामंजूर था और एएसआई ने उसके पिक्चर्स वायरल करने की धमकी दी। साथ ही साथ यह भी युवती ने आरोप लगाया था कि इसने गोली भी चलाई थी। इसके बाद से ये मामला आगे प्रकाश में आने लगा और इसे लाइन हाजिर किया गया। आईजी गणेश कुमार ने भी इसके बारे में कहा था कि मामला गंभीर है, लेकिन एएसआई के द्वारा कहा गया कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है। इस केस का अपडेट क्या है, अब उस पर आते हैं। तो अभी तक जब मुजफ्फरपुर में मतलब कि महिला सिपाही ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, तो अभी तक जितेंद्र कुमार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं मिली है। कार्रवाई के नाम पर बस उसे लाइन हाजिर किया गया था और अब ये समझ से परे है कि आखिर ऐसे गंभीर मामले में इतनी मेहरबानी क्यों है, क्योंकि ये ऐसा है इसीलिए या फिर किसी बड़े इंसान के साथ इसके संबंध है। ये तमाम बातें कही गई है। साथ ही साथ एक बात और है कि अब तक पीड़िता का भी कोर्ट में बयान दर्ज नहीं कराया गया है। मेडिकल जांच पर एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि पीड़िता ने खुद मेडिकल जांच से इनकार कर दिया था। कहा कि जांच में बहुत परेशानी होती है और वह और सहन नहीं कर सकती। जब उसके पास आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य हैं तो फिर जांच अधिकारी क्यों इधर उधर की बातें बना रहे हैं और केस मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। डीएसपी हेड क्वार्टर ने बयान लिया है और बताया है कि आरोपी पर लगाए गए सभी आरोपों को सही ठहराया है। हालांकि वह जांच कर रहे अधिकारियों से नाखुश दिखी है। कहती है कि मुद्दे की बात नहीं कर वे लोग इधर उधर से ज़्यादा सवाल पूछते हैं, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल उठता है। अभी तक सिर्फ उसे लाइन हाजिर किया गया है। तो ये थी इस केस के बारे में अपडेट, इस केस के बारे में जानकारी, जो कि महिला सिपाही के साथ यह सब कुछ हुआ था। और अब इस केस में अभी तक जो आरोपी है, न तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई है, ना ही कोई और बात निकल कर सामने आई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मेहरबानी है, या अगर हम दूसरे साइड की बात करें युवती की भी, तो क्या युवती के द्वारा, क्योंकि उसने अपना मेडिकल जांच नहीं कराया है, तो फिर मुद्दा क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। शुक्रिया।